हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का हास्य कॉमिक विशेषांक चंदूलाल का दूसरा और अंतिम भाग। अच्छा तो रानी, हम चलते हैं, दरबार जाने का समय हो रहा है। चुपचाप यहीं बैठे रहो। इतनी देर हो गई, महल का घंटा अब तक नहीं बजा। पता करना पड़ेगा। क्या कहा? गंभीर समस्या है? हमारा आना ज़रूरी है। हम अभी आते हैं। प्रिय, हमें जाना पड़ेगा। समस्या बहुत ही... किससे बात कर रहे थे? तेरी फूकी तार तो मैंने सुबह ही निकाल दी थी। वो मैं... मुझे मूर्ख समझते हो? मंगवाऊं बेलन? हम तो प्रयास कर रहे थे प्रिय। अब मैं करूं प्रयास? महाराज! अरे बाकीलाल, तुम... गजब हो गया महाराज। गुप्तचरों ने सूचना दी है कि ऋषि उबासा महल की ओर ही आ रहे हैं। आपको फौरन उनकी अगवानी के लिए चलना पड़ेगा। क्यों? ऋषि की अगवानी के लिए कोई और नहीं जा सकता? महारानी जी, ऋषि उबासा बहुत ही क्रोधी हैं। जरा जरा सी बात पर श्राप दे देते हैं। अगर अगवानी के लिए महाराज ना गए तो गजब हो जाएगा। समझा करो स्वर्णे। ठीक है, मगर याद रखना, अगर खाने को हाथ भी लगाया तो... बिल्कुल नहीं लगाएंगे प्रिय। वाह बाकेलाल, हम कब से यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं परंतु सफल नहीं हो पाए, और तुमने एक ही झटके में समस्या ही सुलझा दी। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। बेटा मोटे, तेरे जैसी बड़ी समस्या के आगे ये छोटी मोटी समस्या क्या मायने रखती है। तू बस देखता जा मैं कैसे इस कमरे की तरह तुझे इस दुनिया से निकालता हूँ। जल्दी से कुछ खाने का प्रबंध करो प्रिय। बाकी कमबख्त पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्यों नहीं महाराज, परंतु पहले आप नित्य क्रिया तो कर लीजिए। मैं नित्य क्रिया संपन्न करने जा रहा हूँ, तुम फौरन नाश्ते का प्रबंध करो। अरे ये हलवे की भीनी भीनी खुशबू कहाँ से आ रही है? जो आज्ञा महाराज। तू नित्य क्रिया संपन्न कर मोटे, और मैं संपन्न करता हूँ क्रियाक्रम। और क्रियाक्रम संपन्न होगा रानी की मुंह लगी दासी कुटनी के कान भरने से। अरे सुनती हो मौसी? क्या अरे कलमुए, ऐसा लगता है कि मेरी नासिका में कोई विकार आ गया है। तू खुद किसी विकार से कम है क्या? फिर भी बता, क्या हो गया तेरी नाक में? मुझे शौचालय के पास से हलवे की गंध आ रही है। भला ऐसा भी कहीं होता है? हलवे की गंध? और फिर... अरे वाह, हलवा! ज़रूर ये बाके का काम होगा। मेरा कितना ख्याल रखता है मेरा बाके। अरे मोटे, दरवाज़ा खोल वरना लात मार मार कर तोड़ दूंगी। रानी, आपको पता है ना, जब हम अपने शौचासन में बैठे होते हैं तो किसी तरह का भी व्यवधान हमें पसंद नहीं। तुम्हारे व्यवधान की तो ऐसी की तैसी। यहाँ भूख से मेरी जान निकली जा रही है और तुम अंदर हलवा ठूस रहे हो। तुम गलत समझ रही हो प्रिय। हम तो शौच बाहर आओ वरना... वो प्रिय, हमें पता नहीं था यह हलवा किसने यहाँ रख दिया। हमने तो इसे छुआ भी नहीं। बंद करो अपनी बकवास। मुझे नहीं रखना कोई व्रत। लाओ यह हलवा। नहीं प्रिय, तुम यह हलवा नहीं खा सकती। शौचालय में रखा हलवा दूषित माना जाता है। हलवे का थाल छोड़ मोटे। छोड़ो, छोड़ो, नहीं, छोड़ो, नहीं। ओ नहीं, ओ नहीं, मेरा हलवा। मत रो रानी, व्रत पूरा होने दो, हम तुम्हारे लिए अपने हाथों से हलवा बनाएंगे। खबरदार होलियो का नाम भी लिया तो... धत तेरी की, सारी योजना पर पानी फिर गया। पर कोई बात नहीं, व्रत तो मैं तोड़वा के ही रहूंगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। खान पान मंत्री ने अब तक दोपहर के भोजन का प्रबंध कर लिया होगा। बेटा बांके लाल, मुझे पता है तू महारानी जी का व्रत तोड़वाकर महाराज के प्राण संकट में डालना चाहता है, परंतु मरकब के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। अगर क्षमा से 7 फेरे का सवाल नहीं होता तो अब तक मैं तेरी पोल पट्टी महाराज के सामने खोल चुका होता। अरे बाकेलाल, कहाँ रह गए थे तुम? और महाराज कहाँ हैं? देखो, वन भोज की सारी व्यवस्था हो गई। महाराज महारानी के कारण कक्ष से नहीं निकल सकते। तुम लोग भोज की शुरुआत करो और थोड़े थोड़े पकवान और मिठाइयाँ मुझे थैले में भर के दे दो। मैं किसी विधि से महाराज का पेट भरवा कर आता हूँ। रानी के कक्ष में? उफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चक्की चल रही हो। हे भगवान, क्या करूं मैं? अब आएगा मज़ा। औषधि के प्रभाव से महारानी के पेट की ज्वाला भड़क रही, भड़क कर शोला बन चुकी है। अब मुझे बस उस आग में घी डालना है। सक, कचौड़ी, कचौड़ी! अरे वाह, कचौड़ी! नहीं महारानी, तुम ये कचौड़ी नहीं खा सकती। नहीं! ये क्या किया मोटे तूने? हमने हमने तो बस तुम्हें एक पाप करने से बचाया महारानी। तुम्हारे पाप की तो... तभी... मान जाओ रानी, तुम हमसे नहीं जीत सकती। चलो रहने दे जी, 4 कदम ठीक से चला नहीं जाता और मुझसे जीतने चले हो। देखा महारानी, हमने कहा था ना तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। हम इस खेल में माहिर हैं। मर गया। बेड़ा घर को तेरा मोटे। थप! अबे सत्यानाशी, तू मर क्यों नहीं जाता? पकवान भी समाप्त हो गए। अबे लांती बाके, तुझे सारे पकवान एक साथ फेंकने को किसने कहा था? अब जल्दी से यहाँ से उतरूं वरना अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा।
मर गया बाके। अरे महाराज, आप खिड़की से क्यों कूद पड़े? अब आपकी उम्र कूद फाद करने की थोड़ी ही है। वो अब वो सब छोड़ो, पहले हमें उठाओ। आपको तो ऊपर वाले ही उठा सकता है, मेरा मतलब है मैं ऊपर बैठे पहलवानों को बुलवाता हूँ, जिसे खास आपको उठवाने के लिए नौकरी पर रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद आप नीचे कैसे गिर पड़े महाराज? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, रानी के कक्ष में पकवानों की वर्षा कौन कर रहा था? हम सब तो वनभोज के लिए महल के पिछवाड़े के बगीचे में उपस्थित थे महाराज। हाँ, मैंने बाकेलाल को इस दिशा में पकवानों के थैले के साथ जाते देखा था। वो थैले तो मैं महाराज के लिए ले गया था। उसे उस वृक्ष पर टांग कर मैं आपको बुलाने के लिए महल के अंदर जा ही रहा था कि भूकंप का एक जोरदार झटका लगा और मैं समझ गया आप फिर से गिर पड़े। परंतु पेड़ पर टंगे थैले तो खाली हैं। इसका अर्थ तो यह है कि कोई महारानी जी का व्रत तोड़वाने की चेष्टा कर रहा है। परंतु कौन हो सकता है वो? ओ, मैं समझ गया। क्या समझ गए महामंत्री? ये काम ज़रूर चंदूलाल का है। चंदूलाल? ये चंदूलाल कौन है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था बेलपुर, जिसमें रहता था चंदूलाल। उसका नाम उसकी बड़ी सी चमकती चांद के कारण था, जिसे ऊपर वाले ने हरी भरी फसल से मरूम रखा था। और ऊपर से उसका बाकी शरीर भी किसी गन्ने की तरह पतला था, जो कभी दिखता था कभी नहीं। चांद नजर आ गया, वाजी वाह, खूब मजा आ गया, वाजी वाह। पूरा गांव उसका मजाक बनाता, पर वो कोई शिकायत नहीं करता। अगर चंदू की अम्मा भी गर्भ के समय आयोदीन नमक खाती तो आज उसका बेटा ऐसा पैदा नहीं होता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। नहीं, मैं नहीं करूँगा। तुझे करना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा मगर नहीं करूँगा। सभी करते हैं, तुझे भी करनी पड़ेगी। आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। मैं पूछता हूँ, क्या कमी है सेठ राम लोहावन की बेटी रूपसी में, जिससे तुम शादी नहीं करना चाहते? बेटी बेटी मत कहो उसे, मेरी माँ की उम्र की है। अगर उसकी समय पर शादी हो जाती तो उसका बेटा मुझसे उम्र में बड़ा होता। तो क्या हुआ? तू कौन सा बाकी नौजवान है? सेठ राम लोहावन हमें लाखों रुपए दहेज में दे रहा है तो मैं घर जमाई बनाने को तैयार है। सोचो, एक झटके में हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मैं बदली से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। बदली? वो काली कलूठी लड़की, उस भिखारी ननकू की बेटी? हरगिज़ नहीं। तेरी शादी होगी तो रूपसी से, वरना मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। चंदूलाल ने बदली से शादी कर ली। ओम मंगलम मंगलम। राम मिलाए जोड़ी, एक कोयल कोयल और दूसरा कटोरी। बदली चंदूलाल से सच्चा प्रेम करती थी। दोनों के दिन बहुत सुख से बीत रहे थे। आज मैं देखूं जिधर जिधर, न जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चांद नजर आए। अरे बदली, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। यह सौंदर्यवर्धक लेप लगाकर तू गोरी हो जाएगी, फिर तुझे गांव की स्त्रियां कभी नहीं चिढ़ाएंगी। आप कितने अच्छे हो जी। आप भी अपने लिए कोई शक्तिवर्धक औषधि ले आइए, फिर आपको भी कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। लेकिन ऊपर वाले को शायद उनका प्यार मंजूर नहीं था। करवा चौथ की रात। अरे बदली, अरे ओ बदली, कहाँ छुप गई? देख तेरा चांद आ गया। चंदूलाल ने पूरा गांव छान मारा पर बदली का कुछ पता ना चला। तुमने मेरी बदली को कहीं देखा है क्या? जाएगी कहाँ, किसी के साथ भाग गई होगी। आखिर कब तक तुझ जैसे नमूने के साथ रहती? व्रती स्त्रियां के तीखे वचन सुनकर चंदूलाल बावला हो गया और बावलेपन में वो व्रती स्त्रियों से पंगा ले बैठा। आ नहीं, बदली मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये धोखा है, मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा। पंगा वो भी विवाहित स्त्रियों से। उनसे तो ऊपर वाला भी डरता है। भला चंदूलाल क्या चीज थी? आ ऊ आउच! हमारा व्रत भंग करना चाहता था कमबख्त। था ऐसी कुटाई करेंगे कि अपने पैरों पर चलकर घर नहीं जा पाएगा। सारे दिन भूखे प्यासे रहने की सारी खुन्नस स्त्रियों ने चंदूलाल को पीट कर निकाली। करवा चौथ के ही दिन बदली द्वारा दिया गया धोखा और व्रती स्त्रियों द्वारा की गई कुटाई चंदूलाल सह नहीं पाया और क्रोध में भरकर उसने एक भीष्म प्रतिज्ञा। मैं चंदूलाल ऊपर निकले चांद और अपने चांद को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से संसार की वो सारी विवाहित स्त्रियां मेरी शत्रु होंगी जो करवा चौथ का व्रत करती हैं। मैं उनका व्रत कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और तब से चंदूलाल हर करवा चौथ के दिन व्रती स्त्रियों का व्रत भंग करने की चेष्टा करता। लेकिन एक अकेला चंदूलाल सारी स्त्रियों का व्रत तोड़वाने का प्रयास एक साथ नहीं कर सकता था और साथ ही स्त्रियों द्वारा कुटाई का भी खतरा था। इसलिए उसने तपोभूमि में जाकर ऋषि सलाह मशवराचार्य से सलाह मशवरा किया तो ऋषि ने बताया कि तुम्हें देवता हैप्पी दंत की तपस्या करनी चाहिए। और फिर चंदूलाल ने हैप्पी दंत देवता की पूजा शुरू की। तेरा मन रोशन, तेरा तन रोशन, ये जहां रोशन। आखिर उसकी तपस्या से हैप्पी दंत देवता प्रसन्न हुए। उठो वत्स चंदू, हम प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। मेरा चांद रोशन कर दो भगवान। तथास्तु। हैप्पी दंत देवता की कृपा से रात को चंदूलाल का सिर चांद की तरह चमकता था, जिसे देखकर विवाहित स्त्रियां भ्रमवश अपना व्रत तोड़ लेती थी। अरे ये तो चंदूलाल है और हमने चांद के भ्रम में अपना व्रत भी तोड़ लिया।
इस प्रकार सुहागन स्त्रियों का व्रत तोड़वाकर चंदूलाल उनसे अपना बदला लेने लगा। परंतु एक दिन वो गांव वालों के हत्थे चढ़ ही गया। कमबख्त, खुद की तो बीवी भाग गई और हमारी स्त्रियों का व्रत तोड़वाकर हमारे प्राण संकट में डालता रहता है। मारो इस दुष्ट को, जीना हराम कर दिया इसने हमारा। कमबख्तो, आकार देखकर तो मारो। सब गांव वालों ने मिलकर चंदूलाल को एक सूखे कुएं में बंद कर दिया। अब अंदर बैठा चमकता रहे कमबख्त। हाय, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। कहते हैं उस कुएं के अंदर भूखे प्यासे चंदूलाल की मौत हो गई और मरने के बाद वो भूत बन गया, क्योंकि उस बंद कुएं में से हमेशा रोशनी चमकती हुई दिखाई देती थी। तब से उस कुएं के आसपास भी कोई नहीं भटकता। तुम्हारा मतलब है चंदूलाल का भूत ये सब कर रहा है? जी हाँ। ओ, तो फिर हम क्या करें? अगर कोई शत्रु होता तो वो हमारी तलवार की धार से ना बचता, पर भूतों से कैसे निपटा जाए? एक ही उपाय है राजन। जब तक चांद नहीं निकलता महारानी जी को बांध कर रखा जाए। राज ज्योतिषी पोंगा पंडित आप, और ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना महारानी के कोप को। अगर हमने उसे बंधवाया तो वो हमें उल्टा लटका कर 100 बेलन मारेगी। महाराज, बेलन के प्रहार से तो आप फिर भी बच जाएंगे, परंतु काल के प्रहार से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक कहते हो राज ज्योतिषी, जान है तो जान है। सेनापति जाओ और रानी के हाथ पांव बांध दो और कक्ष के चारों ओर सख्त पहरा लगा दो। और फिर मोटे, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे बंधवाया। आजाद होने के बाद तुझ पर पूरे 101 बेलन तोड़ूंगी। एक बार खोल के तो देख मुझे। सेनापति, इसके मुंह में भी कपड़ा ठूस दो ताकि ना कुछ बाहर निकले और ना कुछ अंदर जाए। तुम भी खामोश हो बाकेलाल, इनका ही साथ दे रहो। क्षमा करें महारानी जी, मैं मजबूर हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपने हाथ से आपको 56 भोग खिलाकर आपका व्रत तोड़वाऊँ, पर क्या करें, नसीब ही खोटा है। समझने का प्रयत्न करो प्रिय, राज्य की भलाई के लिए आवश्यक है। जिसकी सलामती के लिए महारानी जी व्रत कर रही हैं, वही उनको खंबे से बंधवाकर राज्य की भलाई का काम कर रहा है। सेनापति, एक कपड़ा इस कुटनी के मुंह में भी ठूस दो। जब भी मुंह खोलते जहर उगलने के लिए ही खोलती है। सोच बेटा बाके सोच, वरना हर बार की तरह इस बार भी तेरी योजना की टांग टूटना तय है। पर क्या करूं, बिना चांद निकले ना तो ये पैरा हटेगा और ना ही महारानी जी को कोई स्वतंत्र करेगा। तो आखिर मैं करूं क्या? वो मारा पापड़ वाले को, बन गई योजना। अगर रानी का व्रत चांद निकलने से ही टूटना है तो चांद जरूर निकलेगा, मगर वो चांद होगा चंदूलाल का। ये रही चंदूलाल की खोपड़ी, जो वरदान के कारण अब तक चमक रही है। महामंत्री के मुंह से चंदूलाल की कहानी सुनकर ही मैंने अनुमान लगा लिया था कि ये कोई भूतिया चक्कर नहीं बल्कि वरदान का प्रभाव है। अब इस खोपड़ी की मदद से मैं निकालूंगा चांद, और एक बार समय पूर्व व्रत टूट गया तो मोटा मरे ही मरे। महाराज, चांद निकल आया। क्या? चांद निकल आया? वो भी 1 घंटा पूर्व? सुनो रानी, चांद निकल आया। ओह, तुम तो बंदी हो। हम अभी तुम्हें आज़ाद करते हैं। आज़ाद होते ही मोटे तेरा सत्यानाश हो, तेरा पेड़ा घर को, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उफ रानी, चांद निकल आया, अब गुस्सा थूक भी दो। आप थू। अभी तो मैं जल्दी में हूँ इसलिए गुस्सा एक तरफ थूक दिया, वरना बता देती। हट परे, चंद्र दर्शन करने दे। महल की सारी व्रती स्त्रियों ने चांद देखकर अपना व्रत खोल लिया। चांद मुबारक हो रानी, आपको भी। ठहरिए महाराज, कुछ गड़बड़ है। क्या बात है सेनापति? वो देखिए महाराज, चांद एक स्थान पर नहीं है, ऐसा लग रहा है वो अपना स्थान बदल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो देखिए महाराज, ये सब बांके की करतूत है। बाकेलाल, ए ए तू की किताई, गिरफ्तार कर लो बाकेलाल को। हाँ हाँ, गिरफ्तार कर लो इसे। ये कमीना इसी लायक है। कमबख्त ने रानी के चक्कर में क्षमा का भी व्रत भंग करवा दिया। मेरी सारी योजना धराशायी हो गई। बस 1 घंटे की बात थी, क्षमा मेरे होने ही वाली थी, पर नामुराद से मेरी खुशी देखी नहीं गई। ओ नहीं, खुल गई पोल, अब तू गया बेटा बाके। तभी हा, मैं हूँ बदली चुड़ैल। मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी। अब मैं अपनी कालिमा से चांद पर ग्रहण लगा दूंगी, जिससे करवाया चौथ का असर उल्टा हो जाएगा और तुम सारे बेवफा मर्द मारे जाओगे। और होगा, और पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। हा। लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं जल रही हूँ, पर क्यों? ऐसा तो तभी होना था जब मैं नकली चांद को ग्रहण लगाती। अरे, ये चांद तो मेरे चंदू की है, यानी मेरा चंदू अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ मेरी प्यारी बदली, तुम जब मुझे छोड़कर भाग गई तो, और चंदूलाल बदली को पूरी घटना बताता चला गया। ये झूठ है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागी थी। मुझे तुम्हारे पिता नंदूलाल ने अगवा कर लिया था और भूखे प्यासी पुरानी हवेली में कैद कर दिया, और मुझे ये बताया कि ये सब तुमने करवाया है, सेठ राम लोभावन की बेटी रूपसी से शादी करने के लिए। भूख प्यास के कारण मेरी मौत हवेली में हो गई और मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई। परंतु अब मुझे पता चल गया कि तुमने उस चुड़ैल रूपसी के कारण मुझे धोखा नहीं दिया। अब मौत का भी कोई गम नहीं। इस दुनिया में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अब हम दूसरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम लोग तो दूसरी दुनिया में मिल जाओगे, परंतु हमारा क्या होगा?
चंद्रदर्शन के पूर्व ही व्रत टूट चुका है। अब राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मृत्यु तय है। ऐसा कुछ नहीं होगा राजा। असल में राज ज्योतिषी को अपने वश में करके वो भविष्यवाणी मैंने ही करवाई थी, ताकि भूल कर भी रानी चंद्रदर्शन से पहले व्रत न तोड़े और मुझे रानी की पतिव्रता शक्ति की पूरी खुराक मिल जाए, जिससे मैं चांद को पूरा ग्रहण लगा सकूं। लेकिन बाकेलाल के कारण मेरी योजना सफल नहीं हुई, और पर बाकेलाल के ही कारण मुझे मेरा खोया प्यार मिल गया। अब हम दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा बुरा माफ़ करना। हाँ तो भाई बाके, लाओ भाई। क्या? गाल और क्या? पहले ये तो लीजिए। क्या? ढाल और क्या? अब तोड़ूंगी मैं तुझ पर 101 बेलन। नहीं, कोई मेरी बीवी से बचाओ। क्या? आंख फाड़कर ऐसे क्या देख रहे हो? हर बार कथा के अंत में पुच्ची लेती मेरी रोनी सूरत दिखे ज़रूरी है क्या? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।